जी हाँ, नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास है। पिछले क्लास में हमने आपके लिए 3 टाइप यहाँ से करवा दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टाइप। कौन सा? एड बेस्ड, एक फल पर आधारित प्रश्न। ये आपको पढ़ा चुके हैं। टाइप नंबर फर्स्ट डिजिट बेस्ड, नंबर पर आधारित सवाल और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें कुछ संख्याएं छूटी हैं तो धीरे धीरे उनको भी कवर कराएंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप है एक फल पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे आप। देखो, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए एक फल ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे। देखो, इसके लिए 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला आपके लिए ये कि ऐड बराबर ये होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, गुणा कर देंगे n से तो सभी संख्याओं का एक फल आ जाएगा। कैसा भी आ जाए इस पर बन जाएगा। कुछ सवाल आपको हम करके भी दिखाएंगे। एक और इसमें देखिए, f यानी फर्स्ट पहला पद, लास्ट यानी अंतिम संख्या, n का मतलब टोटल नंबर्स। ये कैसे निकालेंगे? ये सूत्र आपको याद होगा। l बराबर ये n बराबर l माइनस फर्स्ट अपॉन d। d का मतलब डिफरेंस, प्रत्येक सीरीज में अंतर समान होना चाहिए, प्लस 1। एक इस पर सवाल देखो, फिर आपको आगे सॉल्व करवाते हैं। जैसे कि मान के चलो ये सवाल लिखा है इसमें, ये 5, 10, 15, 20 और ये गया है 40 तक गया। इन आपको सभी संख्याओं का एक फल बताना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, पहली संख्या दे, लास्ट संख्या दे। अगर n का मान मिल जाए तो बात बन जाए। तो n का मान कैसे निकालेंगे? या तो आप इसमें ये सूत्र लगा दो, n बराबर l माइनस फर्स्ट अपॉन d प्लस 1। हमें जितना जल्दी हो सके फास्ट आंसर निकालना है तो आप आदत डालेंगे। ऐसा आपको करना है। बताओ 40 और 5 में कितने का अंतर होगा? 35 का। बोलो हाँ या ना। और प्रत्येक संख्या में कितने कितने का अंतर है? 5 5 का डिफरेंस है या नहीं? यस या नो? 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे और 1 कहाँ से? ये फॉर्मूला से। तो 5 से आता 7 बार, 7 और 1 8। तो n का मान कितना आ गया? 8। तो अभी आपको सूत्र बताया था, ऐड बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ये चीज़ें आप बार बार लिखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको रट जाएगा। बताइए, फर्स्ट पद इसमें क्या दिया है? 5 और लास्ट संख्या इसमें क्या है? 40 अपॉन 2, n से इसमें गुणा कर देंगे। n का मान क्या आया? 8। तो बस 2 से आता है 4 बार और ये आता 40 5 45 गुणा 4, गुणा कर देंगे 180। तो इन सभी संख्याओं का एक फल क्या आ जाएगा? 180। अब आपको सीधे लेटेस्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। इन कॉन्सेप्ट की मदद से कैसे हम लेटेस्ट प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो। ये कह रहा है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का एक फल क्या होगा। इसके लिए क्या रिजल्ट बताया भाई? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि 15 की बात कर रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कहाँ तक जाना है? 15 तक। बोलो हाँ या ना? इन सब का एक फल बताना है तो एक फल के लिए भी आपको सूत्र बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट। लास्ट 15 है, फर्स्ट से 1, तो 15 और 1 16 अपॉन 2। इसमें n का मान कितना दिया है? n का मान इसमें साफ शब्दों में लिखा है, कोई 15 संख्याओं का एक फल बताना है तो 15 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 से आता 8 बार, 15 8 120। तो ऐड कितना आता? 120। तो बताइए इसमें कोई परेशानी? और नहीं तो एक स्पेशल केस है प्राकृतिक संख्याओं पे, तो उसके लिए एक रिजल्ट और लिख लो। जब भी क्या है कि संख्या दी हो प्रथम n प्राकृतिक संख्या दी हो तो इस पर 3 सूत्र आपको याद रखना है। सीधा इनका एक फल पूछे तो एक फल निकालने के लिए क्या रिजल्ट अप्लाई करना है? n प्लस 1 अपॉन 2। बोलो हाँ या ना? इसका आप इस्तेमाल करते तो 15 15 और 1 16। तो 15 गुणा 16 और 2 से डिवाइड करते, 2 से आता 8 बार, 15 8 120। तो सीधा आंसर आता ए। ये तो आपको आसान लगा, या तो आप ऐसे कर लो या इस तरीके से। एक चीज़ और आप नोट कर लो, जब भी आपसे ये कहा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का एक फल, तो वर्गों का एक फल कैसे निकालोगे? इसके लिए सूत्र होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। अभी इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपसे ये कह दे कि घनों का एक फल क्या होगा, तो घनों के लिए और लिख लो सूत्र। देखें, घनों का एक फल ये होता है n
n+1/2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना। ये क्यों बताया भाई, इसका केवल आप स्क्वायर कर देंगे तो किसका एक फल आ जाएगा, घनों का एक फल। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर से आपको फॉर्मूला बताएंगे, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें इस तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का एक फल ज्ञात कीजिए। अब इसमें कौन सी संख्या आ गई, सम संख्या। बताओ पहली सम संख्या क्या होगी, पहले सम संख्या होगी 2, 4, 6, ऐसे कहाँ तक जाना है, 20 सम संख्या बताना है। तो 20 का डबल क्या होगा 40, यानी कि 40 तक काउंटिंग लिखेंगे तब जाके आपको 20 सम संख्या मिलेगी। हमें एक फल निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट, 2 पहली संख्या, लास्ट इसमें 40, तो 40 और 2 42, 2 से डिवाइड कर देंगे। कुल संख्याएं कितनी हैं, ये साफ शब्दों में लिखा है कि भाई साहब 20 संख्याएं, तो 20 से गुणा कर देंगे तो 2 से आता 10 बार, तो 42 गुणा 10, तो एक फल कितना आता 420। हर तरह का सवाल करेंगे, सवाल जब बीच से आ जाए उसके लिए भी आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। बाकी ये तो आपको इस फॉर्मूले से बताया। सम संख्याओं को एक और स्पेशल केस है जिससे कि आप फास्ट जवाब दे सकते हो। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का एक फल, तो इसके लिए क्या करना है, जितनी संख्याएं दी उनका स्क्वायर कर देंगे प्लस n। बोलो हाँ या ना। n का मान क्या दिया 20, तो 20 का स्क्वायर 400, और 400 में 20 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाता 420। तो ऐसे आपकी स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़वाएंगे। तो अभी आप सीख रहे हो तो हर तरह से आपको ये चीज़ें सीखते हुए चलना है। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ये कह रहा है 1 से लेकर 30 तक की सभी विषम संख्याओं का एक फल बता दो। बताओ 1 से लेकर 30 तक की विषम संख्या है, पहली संख्या 1, इसके बाद 3, 5, 7, लास्ट ये पूछ रहा है 30 तक की सभी विषम संख्या है। 30 से पहले संख्या कौन सी आएगी विषम, 29 आएगी। बस फास्ट सॉल्व कर देंगे। एक फल होता है इसका फर्स्ट प्लस लास्ट, 1 और 29 30, वटे में आ जाता 2। कुल कितनी संख्या है रे, ये कह रहा है देखो 1 से लेकर 30 तक आप काउंटिंग लिखोगे तो हम विषम संख्याएं कितनी मिलेंगी, 15 मिलेंगी। नहीं तो आप इस वाले सूत्र से निकाल लो, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डे प्लस 1। बताइए 29 और 1 में कितने का अंतर 28, 28 में 2 से भाग देंगे, प्रत्येक संख्या में 2 2 का अंतर है 14, 14 और 1 15, तो कितनी संख्या है 15। ऐसे आप निकाल लेंगे। 2 से आता 15 बार, तो 15 गुणा 15, तो एक फल कितना आता 225। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो एक स्टार लगा के फॉन्ट और लिख लो। जब भी आपसे ये कहा जाए कि प्रथम n, अगर प्रथम n विषम संख्याएं दी हैं उनका आपको एक फल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जितनी संख्याएं हैं उनका आप स्क्वायर कर दो। n का क्या करना है स्क्वायर, तो 1 से लेके 30 तक जाएंगे, 2 2 के गैप पर कितनी संख्याएं मिलेगी 15, तो 15 विषम संख्या होंगी। तो जब पता चल गया कि n का मान 15 है तो एक फल के लिए n का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर 225, तो सीधा आप टिक कर देते बिना लिखे। करेक्ट इसका आंसर आता 225। ऐसे या नो। उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, इसका होता भाई क्या आएगा, यही बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आप पढ़ के देख लो। देखें तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें लिखा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का एक फल। अभी आपको सूत्र बताया था, वर्गों का एक फल n+1 2n + 1 अपॉन 6। बस फास्ट इसमें मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। n का मान कितना दिया है 10, तो जे आता 10, 10 और 1 11, 10 दूने 20 और 1 21। बस 6 से इसमें डिवाइड करना है, फास्ट सॉल्व करेंगे। 3 से आता 7 बार, 3 से आता 2 बार, और 2 से आता 5 बार। गुणा करेंगे 11 पन्ना 55, 55 गुणा 7 कितना आ जाता 385। तो करेक्ट इसका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए। अब कई लोग क्या है कि इसकी ट्रिक ही बताते, लेकिन ट्रिक नहीं, आप एक बार फार्मूला याद कर लो, फार्मूला से ही वो ट्रिक बनी है, आप गौर करना इस चीज़ पे। तो इसका सही आंसर आ जाता 385। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप, इसका बताइए, इसमें आपको घनों का एक फल बताना है। बताइए घनों का एक फल कैसे निकालना है।
अगर केवल आपसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एक फल निकालना होता तो इस रिजल्ट को अप्लाई करते। घनों का एक फल निकालना है तो बस इनका आप स्क्वायर कर दीजिए। n का मान कितना दिया 10, तो ये आता 10, 10 और 11 अपॉन 2। फास्ट सॉल्व करेंगे आंसर आ जाता। 2 से आता है ये 5 बार, 11 गुणा 5, 55 का स्क्वायर कितना होता है? 55 का स्क्वायर होता है 3025। ये कैसे निकालते हैं इसके भी एक आपको क्लास दी है शॉर्टकट में, वर्ग आपको निकालना हो तो 2325 का आंसर आ जाता है। ऐसे धीरे धीरे आप भी सीखोगे मन से क्वेश्चन बनाना और आप उनको सॉल्व करना, तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी प्रैक्टिस होगी। इसको देखिए क्या कह रहा है। अब देखो हर तरह का सवाल आएगा। अब सवाल बीच से आया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 51 से लेके 100 तक गया, 51 से लेके 100 तक, 51, 52, ये गया 100 तक। सबसे पहला काम है n का मान निकालना। कितने इसमें पद हैं, कितनी टोटल संख्या है बताइए। 100 और 51 में कितने का अंतर? 49 का। प्रत्येक संख्या में 1 1 का अंतर +1, 49 और 1 50। ये कहाँ से आया? ये आपको सूत्र बताया था कि n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d +1। इसमें मान रख देंगे तो n का मान 50 मिल जाता। बस एक फल पूछा है तो एक फल के लिए क्या बताया? फर्स्ट प्लस लास्ट। पहली संख्या इसमें 50 है, लास्ट इसमें 100, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 151 अपॉन 2। n का मान कितना दिया? 50। सॉल्व करेंगे 2 से आता ये 25 बार, गुणा करेंगे तो ये आता 25 से 25 5, 25 पंचे 125 और 2 127, हासिल आती 12, 25 और 12 कितना आता? 37। तो 3775 ऑप्शन नंबर ए इस तरह से बन जाता। और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, बहुत धमाकेदार क्लास होगी आपकी ये। इस क्लास को देखने के बाद जब भी एक फल पर आधारित सवाल आएगा आप आराम से उसको बना लेंगे। इसका बताइए क्या आएगा। देखो 21 से लेके 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एक फल बताना है। 21 से लेके 50 तक बताओ। 21, 22, 23, कहाँ तक जाना है? 50 तक। बताओ सबसे पहले n का मान निकालना है। n इसमें कितना दिया है? इसमें n। तो बताओ 50 और 21 में कितने का अंतर है? 29 का अंतर है। प्रत्येक संख्या में कितने का अंतर है? प्रत्येक संख्या में 1 1, तो 29 और 1 30। तो n का मान क्या आता? 30। बोलो हाँ या ना। हमें एक फल बताना है तो एक फल के लिए ऐड फर्स्ट प्लस लास्ट। तो 21j और 50j कितना हो जाता? 71 अपॉन 2। ये वही सूत्र लगा रहा है, गुणा कर देंगे n से यानी कि 30। तो 2 से डिवाइड करो तो ये आता 15 बार, गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, 15 सत्ते 105 और 106 कितना आ जाता है? एक फल 1065। बहुत अच्छे से आप बनाना सीखोगे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका क्या आएगा। आप वीडियो को रोक के सॉल्व करने का प्रयास जरूर करना। यदि आपसे नहीं बने तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। 101 से लेके 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एक फल बताओ। ये सेम उसके जैसा है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है HW के रूप में। 8वें का जवाब आप आंसर देंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चेंज होगा, हम तुरंत बताएंगे। ये क्या कह रहा है? 20 से लेके 60 तक की सभी सम संख्याएं। अब ये अलग है सवाल। तो बताइए सम संख्याएं क्या होती हैं? तो 2 से पूर्णतः विभाज्य। तो 20 और 60 तक की पहली संख्या तो 20 होगी सम, इसके बाद सम संख्या 22, इसके बाद 24 और लास्ट संख्या कौन सी हो गई? 60। बोलो हाँ या ना। इन सबका आपको एक फल बताना है तो पहला काम n का मान निकाल लो। n बराबर ये 60 और 20 में कितने का अंतर? 40 का। प्रत्येक संख्या में 2 2 का अंतर, ये अंतर समान होना चाहिए, नहीं तो सवाल हल होगा ही नहीं, कोई दूसरा तरीका लगाना होगा। और +1 ये सूत्र से आता है। 2 से आएगा 20 बार, 20 और 1 21। तो n का मान कितना है? 21। बस एक फल निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट। तो 20 और 60 कितना हो रहा है? 80। 80 में 2 से भाग देंगे, 21 से गुणा कर दो, 2 से आता 40। तो 40 गुणा 21 तो कितना आता है? 21 4 84। तो 840 इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बताइए क्या आएगा। इसको देखो, ये भी सेम उसके जैसा सवाल है, बस इसमें क्या है
ये सम की जगह विषम आ गया। बताओ 10 और 50 के बीच की सभी विषम संख्या है। 10 के बाद कौन सी आ है विषम संख्या? 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, ऐसे कहाँ तक जाना? 50 से पहले कौन सी आएगी विषम संख्या? 49। बोलो हाँ या ना। n का मान निकालेंगे, 49 और 11 में कितने का डिफरेंस? तो ये अंतर है 38 का। प्रत्येक संख्या में 2 2 का गैप +1, 2 से आता 19 बार, 19 और 1 20, तो n का मान 20 है। बस इन्हें आप जोड़ दीजिए। ऐड बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, तो पहली संख्या और लास्ट। 49 और 11 जोड़ेंगे 50 60, 60/2 गुणा कर देंगे n यानी कि 20 से, तो 2 से आता है 10 बार, तो 60 गुणा 10, एक फल कितना आया था? 600। उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ऐसे आपको धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व करना आप भी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका क्या आएगा। देखो ये कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का एक फल ज्ञात कीजिए। गुणज क्या होते हैं? मल्टीपल्स। जैसे कि 2 के गुणज 2 4 6 8 10 12, ऐसे 8 के प्रथम कितने? 15 गुणज। बताइए 8 का पहला गुणज क्या होगा? 8 का पहला गुणज 8, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा, ऐसे कहाँ तक जाना? 15। तो 15वां गुणज होगा 15 8 120। एक फल पूछा है, 120 और 8 कितना हो जाएगा? 128 बट्टे में आएगा 2। इसमें n का मान दिया है कि 15 गुणज, तो 15 से इसमें गुणा कर दो, तो 2 से आता है 64 बार, 64 गुणा 15, तो 15 4 60, 15 6 90 6 96, तो एक फल कितना आ जाता? 960। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ये बड़े गजब का क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या कह रहा है? 1 से लेके 50 तक सीरीज गई, 49 50, फिर 49 से लेके बैक कर दिया, तो पहले आप निकाल लो 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 1 2 3 ये 50 तक। तो इनका एक फल निकालने के लिए एक सूत्र बताया था, n+1, या तो नहीं ऐसे ही कर दो, 50 और 1 51/2, n का मान कितना? 50 संख्या होंगी, तो 2 से आता ये 25 बार, गुणा करेंगे 25 से 25, 25 पंचे 125 और 2 127, तो एक फल कितना आया था? 1275। ये कौन सा एक फल आएगा? 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का एक फल आएगा। फिर इसमें एक सीरीज और है कि 49 से लेके 321 तक का एक फल बता दो। अगर इसमें से हम 50 को हटा दें तो बताइए इनका एक फल कितना आता? भाई हमने 50 तक तो निकाल ही लिया है, इसमें से केवल 50 संख्या हटा देंगे तो इसका एक फल मिल जाएगा कि नहीं? बताओ, ये 50 कम कर दो तो कितना बचता? 1225। तो इसको सॉल्व करोगे तो इनका एक फल आएगा 1225। हमें सबका बताना है, तो 1275 जे और 1225 वो तो कितना हो जाता? जोड़ देंगे 24 2500 आ जाता, तो एक फल बन जाता 2500। तो करेक्ट इसका आंसर आता ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन चेंज भी होते जाएंगे। इसका बताइए क्या है? ये भी बड़े गजब का क्वेश्चन है, इसको देख लो आप एक बार। देखो अब इसमें कोई पैटर्न नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें इसको आप सॉल्व करके देखो, 1 और -2 को हल करेंगे तो क्या मिलेगा? -1। ऐसे हल करेंगे 3 और -4, ये पेयर बना के सॉल्व करो तो इसका मान कितना आएगा? -1। ऐसे बताइए 100 तक चल रहा है तो 2 2 के पेयर कितने बनेंगे? 50 पेयर बनेंगे, और एक पेयर का मान कितना? -1। तो एक फल कितना आता? -50। तो करेक्ट आंसर आता ए, ऐसे बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका बताइए। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से टाइप चेंज है, हर तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। देखें क्या कह रहा? 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का एक फल 87 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। तो एक कॉन्सेप्ट समझो। देखिए आपने एवरेज पढ़ा होगा, औसत क्या होता है? औसत का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये होता है बीच का मान। एस या नो? औसत निकालते कैसे हैं भाई? औसत निकालने के लिए हमें सभी संख्याओं का ऐड मिल जाए, एक फल और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो औसत यानी कि बीच की संख्या मिल जाएगी। बताइए सभी संख्याओं का एक फल कितना दिया है? 87।
कुल संख्याएं कितनी है 3, तो 87 में 3 से डिवाइड करेंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी 29। ये संख्या अगर बीच में है तो भाई कुल संख्याएं कितनी 3 है, तो एक इस तरफ आएगी और एक इस साइड। तो संख्या कैसी है, प्राकृतिक है और क्रमागत है। तो 29 से पहले 28 और 29 के बाद 30। तो क्या पूछा है भाई, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 30। तो करेक्ट इसका आंसर आता है ए ऑप्शन। ऐसे 3-4 क्वेश्चन और होंगे, वो और देख लो आप। बताइए इसमें क्या कह रहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का एक फल 54 है। बताइए 3 से अगर इस एक फल में डिवाइड कर देंगे तो बताओ बीच की संख्या कितनी आएगी 18। तो 3 संख्या एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ। संख्याएं कैसी हैं, सम संख्या है। तो 18 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी 16 और 18 के बाद कौन सी आएगी 20। तो क्या पूछा है इसमें, सबसे छोटे सम संख्या, तो कौन सी है 16। तो करेक्ट इसका आंसर आता है ए। एक आध 2 क्वेश्चन और होंगे, वो और देखो। देखें अब कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का एक फल 72 है। अगर टोटल संख्याओं से एक फल में भाग देंगे तो औसत आएगा 18। यानी कि ये संख्या बीच में है, लेकिन संख्याएं कैसी भाई विषम है। तो ये संख्या क्या विषम है, क्या विषम तो नहीं है। तो बताओ 2 संख्याएं इस तरफ आएंगी और 2 इस तरफ आएंगी। तो 18 से पहले विषम संख्या कौन सी आएगी, तो ये आती 17 और 17 से पहले 15। 18 के बाद 19, 19 के बाद विषम संख्या 21। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या बता दो। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 21, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बताओ क्या आएगा। ऐसे सुपर फास्ट पढ़ेंगे, वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हो और समझना हमें ये चीज़ें। इसका बताइए क्या आएगा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का एक फल 180 है। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। तो ये संख्या बीच में आएगी, टोटल 5 हैं तो 2 इस तरफ होंगी और 2 इस साइड। तो हमसे क्या पूछा, तीसरी बात, ये तो बीच की पूछा है, तो यही संख्या आ जाती 36, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बताइए क्या आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको आप समझेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो आप। प्रथम 12 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एक फल, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझो आप। जब भी क्या है कि सम और विषम पे वर्गों का एक फल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि 2 का वर्ग, 4 का वर्ग और 6 का वर्ग, ये आपको निकालना है। बताइए इसमें एक ट्रिक है या इसका सूत्र देखें तो सूत्र ये है n+1 और n+2 डिवाइड कर देंगे इसमें 6 से तो एक फल आ जाएगा। अब चाहे संख्या सम हो या विषम, दोनों ही के लिए ये फार्मूला ऐसे ही लगेगा उसमें। जैसे कि बताओ n यहाँ कितनी संख्या है 3 है, तो ये आता n का मान इसमें कितना 3 है, तो ये आता 3 और यहाँ आता 3 और 1 4 और ये कितना आता 3 और 2 5। ऐसे या नो, तो 2 4 6, नहीं 1 मिनट, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए ये रिजल्ट ऐसा है, n यानी कि इसको आप ऐसे देखेंगे, जैसे कि ये लिखा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये गया n तक, लास्ट पद था इसमें n स्क्वायर। तब जाके इस तरह से आपको सॉल्व करना है n+1 और n+2। ये फार्मूला ऐसे बनता है अपॉन 6। तो अभी अपने छोटा सवाल लिया था, केवल इतना था, ये इतना सा सवाल लिया था, इसको सॉल्व करके देख लो, पता चल जाएगा कि गलत है कि सही। बताओ n यानी लास्ट संख्या इसमें से आपको उठाना है 6, तो ये आता 6, 6 और 1 7 और ये आता 6 और 2 8। 6 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये कट जाता 8 7 56। तो ये फल कितना आया था 56। जोड़ के देख लो, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4। तो जोड़ देंगे 16 4 20 और 36 कितना हो रहा है 56 हो रहा है। तो बिल्कुल राइट है। अब इसमें चाहे सम आ जाए विषम आ जाए, ऐसे ही आपको करना है। जैसे विषम के लिए कैसे बनेगा, 1 का स्क्वायर विषम 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये गया प्लस n यानी कि लास्ट पद दिया इसमें n, कुल संख्या है नहीं, लास्ट पद इसमें दिया है। तब इसका जो सूत्र होगा एक फल का, ये सेम यही है n+1 और n+2। बस 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक आध 2 क्वेश्चन देख लो आप।
जैसे कि आप इसे देखें, ये देखो ये कह रहा है प्रथम 12 विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एक फल। तो 12 की बात कर रहा है। पहली विषम क्या आएगी? पहली विषम संख्या 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, ये जाएगा कहाँ तक? 12वीं विषम, 12 दूनी 24, एक कम कर देंगे तो लास्ट संख्या मिलेगी हमें 23। बस तो यहीं से उठा लो आप 23, तो ये आता है 23, 23 से अगला नंबर 24, फिर 25, वही सूत्र लगाएंगे आ जाता। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 24, 25 4 100, 100 गुणा 23, तो एक फल कितना आता? 2300। तो करेक्ट इसका आंसर आता ए। ऐसे आप एक सवाल सम पे कर लो, बताइए इसका क्या आएगा? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एक फल। देखो 10 की बात कर रहा है, पहली संख्या 2, फिर इसके बाद 4, इसके बाद 6, लास्ट ये 10, तो 10 का डबल 20, तो 20 तक जाना होगा प्लस 20 स्क्वायर। बस यहाँ से सॉल्व कर देंगे, इसको ही उठाओ 20, तो 20 के बाद अगला नंबर 21, फिर 22, 6 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आता। तो बताइए 3 से आता 7 बार, 3 से आता 2 बार, और 2 से आता ये 10 बार, तो 22 सत्ते 154 और 1 0 और, तो 1540। तो करेक्ट इसका आंसर आता 1540। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। 20 सवाल हमने आपको सुपर फास्ट पढ़ाए हैं। पूरे क्लास को 3-3 4-4 बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से रट जाएंगी। एक क्वेश्चन और देख लो, एक आध दो और देखें। जैसे कि इसका बताइए क्या आएगा? ये क्या कह रहा है? देखो 100 और 200 के बीच स्थित उन सही संख्याओं का एक फल ज्ञात कीजिए और 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इसको कैसे करेंगे? पता 100 के बाद 3 से कटने वाली संख्या क्या हो गई? ये आएगी 102, फिर आएगी 105, इसके बाद 108, ऐसे कहाँ तक चलना है? क्या 200 में 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, लास्ट संख्या मिलेगी 198। अब ये सवाल पुराना जैसा बन चुका है, इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना है, क्या इसका आंसर आएगा। 1 मिनट, इस तरह से बन जाएगा। ऐसे और देखो, एक आध दो क्वेश्चन और होंगे। इसका बताइए, ये भी सेम उसके जैसा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? 100 और 300 के बीच स्थित उन सही प्राकृत संख्याओं का एक फल क्या होगा जो 5 से विभाज्य है। बताओ, बीच की बात कर रहा है, तो 100 के बाद 5 से कटने वाली संख्या कौन सी हो गई? 105, फिर इसके बाद 110 और लास्ट संख्या 300 नहीं, हमें बीच की चाहिए, तो हमें संख्या मिलेगी बीच में 295। बस इसका एक फल कैसे निकालोगे? पहले n का मान निकालना, फिर आप ऐड का सूत्र लगा देंगे, एक फल आ जाएगा। तो इसके जवाब आपको कमेंट में देना 2 प्रश्नों के। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी। पूरी क्लास को आप 3-3 4-4 बार देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। कभी भी इस पे आधारित क्वेश्चन आएगा तो आराम से देखते नहीं बना लोगे। तो बस शर्त ये है कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो बहुत अच्छे से आपको रटी होनी चाहिए, तब जाके आप नए नए क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं तो उनके जवाब आपको कमेंट में ज़रूर देना है, यदि आपसे हो जाए तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।